तो प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर एक बार फिर से बात करते हैं। 72 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, 33 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए, 121 आरएएस के तबादले हुए, 6 एपीओ आईएएस अफसरों को भी पोस्टिंग मिली तो 3 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए थे देर रात और उसके बाद सुबह से फॉर्स इंडिया ने हर पहलू पर विश्लेषण भी किया। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया, जिसका इंतजार ब्यूरोक्रेट्स भी कर रहे थे। 72 आईएएस और 121 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है और जारी आदेश के अनुसार 33 जिलों के जिला कलेक्टर्स भी बदले गए। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होने वाला था और उसके चलते चुनाव से जुड़े हुए आईएएस और आरएएस अधिकारियों के तबादलों का इंतजार अब खत्म हुआ है। डॉक्टर तुराज एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर तुराज सुबह से विश्लेषण कर रहे हैं इस बड़े बदलाव पर, जिसमें बदलाव के तहत 72 आईएएस और 121 आरएएस की तबादला सूची पर हमने डिस्कशन किया। ऋतुराज ये बताइए, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं जिला कलेक्टर्स पर, लेकिन उनके अलावा भी जैसे 6 एपीओ आईएएस की पोस्टिंग हुई है, इसके अलावा 82 एसडीओ बदले गए हैं, इनको लेकर के क्या जानकारी और किस तरह का विश्लेषण इस लिस्ट का आपका? देखिए, जो एपीओ अधिकारी थे वो 2021 बैच के थे। इनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी और अब इनको पोस्टिंग का इंतजार था, तो इनको एसडीओ के रूप में की पहली पोस्टिंग होती है सरकार में, वो पोस्टिंग यहाँ पर दी गई है और उपखंडों में इन्हें लगाया गया ताकि ये प्रशासकीय कामकाज का सही अनुभव ले सकें, जिसके बाद ये इनकी अलग अलग तरह की प्रशासकीय पोस्ट पर पोस्टिंग और हो सकती है। जो मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम है, इसके बाद अब चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों का 8 फरवरी तक तबादला नहीं हो पाएगा। जो 2021 बैच के 6 आईएएस अधिकारियों को पोस्टिंग दी है, वहीं टीएडी आयुक्त उदयपुर जो है ताराचंद मीणा, उनको एपीओ भी किया गया है और 3 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। इस सूची में जो 121 आरएएस की तबादला सूची दी है, इसमें 32 एसडीएम, 1 सहायक कलेक्टर, 3 जिला परिषद एसडीओ और 1 जिला आबकारी अधिकारी भी बदले गए हैं। कलेक्टरों को लेकर हमने काफी बात की। कलेक्टरों में जहां तक जितने भी कलेक्टर हैं ज्यादातर, उनमें यंग ब्लड नजर आ रहा है कि यंग ब्लड को मौका दिया गया है। और ये भी बता देना चाहूंगा कि ये सीएस बनने के बाद सुधांशु पंत की बाद पहले तबादले हैं, तो इसमें उस रूप में भी देखा जा सकता है कि इसमें जो जनरेशन शिफ्टिंग का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, एक तरह से हम कहें तो। क्योंकि जैसे सौम्या झा को एक कलेक्ट्री मिली है, उनके पति अक्षय गोदारा को कलेक्ट्री मिली है, झा को टोंक में और गोदारा को बूंदी की कलेक्ट्री मिली है। इसी तरह से जो श्रीनिधि बीटी हैं, उनको धौलपुर की कलेक्ट्री दी है, सुशील कुमार को बालोतरा की कलेक्ट्री दी है और देवेंद्र कुमार को दौसा की कलेक्ट्री दी है। अवधेश मीणा को अनूपगढ़ कलेक्टर बनाया गया, श्वेता चौहान को केकड़ी कलेक्टर बनाया गया, गौरव सैनी को गंगापुर सिटी कलेक्टर बनाया गया है, उत्सव कौशल को ब्यावर कलेक्टर बनाया गया है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो पहले महत्वपूर्ण विभागों में काम कर चुके हैं सचिवालय में, लेकिन इनको कभी कलेक्ट्री नहीं दी गई थी। इनमें बाल मुकुंद असावा हैं, जिन्हें अब डीडवाना कुचमन का कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह से रिको में जो कार्यकारी निदेशक थे अरुण गर्ग, उनको अब सलूम्बर का कलेक्टर बनाया गया है। चिन्मयी गोपाल कई बार कलेक्टर रह चुकी हैं, अब उन्हें झुंझुनू की कलेक्ट्री मिली है, ये अभी रूड़ा में एमडी थी। इसी तरह से अजय सिंह राठौड़ का नाम आता है, जो स्वच्छ भारत निदेशक बनाए गए थे, अब कलेक्ट्री मिली है इन्हें, झालावाड़ कलेक्टर बनाया गया है। पुष्पा सत्यानी कृषि विपणन बोर्ड में निदेशक थी, आरएएस से आईएएस में प्रमोट हुई थी, जिसके बाद ही इनके बारे में कहा जा रहा था कि कब इनको कलेक्ट्री मिलेगी, अब इन्हें चुरू कलेक्टर बनाया गया है। पहले भी कानाराम माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे, जो अब हनुमानगढ़ कलेक्टर बनाए गए हैं। इसी तरह से जोधपुर ग्रामीण के ओएसडी हरजीलाल अटल, उनको फलोदी कलेक्टर बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं कि एक तमाम तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिठाया गया है। अनुभवों को भी मौका मिला है, लेकिन ज्यादातर तरजीह जो है वो नए नामों को मिली है यहाँ पर। और अगर हम बात करें कि जो पहले कलेक्टर थे उन्हें दूसरा पद सौंपने की, तो ऐसे नामों में विशु मोहन शर्मा का नाम आता है,
जिनमें जो केकड़ी कलेक्टर थे और मिड डे मील आयुक्त बनाए गए हैं। जी। राजेंद्र विजय बालोतरा कलेक्टर थे, अब उन्हें खाद्य के विशिष्ट सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बांसवाड़ा कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा को RUIDP में भेजा गया है कार्यकारी निदेशक बनाकर। इसी तरह से नरेंद्र गुप्ता हैं, राजस्व में विशिष्ट सचिव बनाया गया है। धौलपुर कलेक्टर अनिल अग्रवाल को विभागीय जांच आयुक्त में लगाकर वापसी करवाई गई है सचिवालय में। इसी तरह से जो हिमांशु गुप्ता थे, जो जोधपुर के पूर्व कलेक्टर थे, अब उद्योग आयुक्त बना दिए गए हैं। महावीर प्रसाद मीणा अब MD बनाए गए हैं बुनकर संघ लिमिटेड जयपुर में। सवाई माधोपुर जी। कलेक्टर थे सुरेश ओला, अब संस्कृत शिक्षा आयुक्त बनाए गए हैं। भीलवाड़ा कलेक्टर थे आशीष बिल्कुल मोदी, ऋतुराज।